हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मेरा नाम संदीप और मैं डेरा बस में टारगेट एजुकेशन एकेडमी में पढ़ाता हूँ, या मैं ही इस एकेडमी को बेटा हैंडल करता हूँ। ठीक है, और पिछले 10-12 साल से मैं इस एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों के मैंने बहुत अच्छे अच्छे नंबर भी दिए हैं। ठीक है, तो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होता है कि मैं बेटा कंसेप्ट पे काम करता हूँ। मेनली क्या होता है, मुझे कंसेप्ट पढ़ाने होते हैं। जब आप लोगों को बेटा कंसेप्ट आ जाएंगे तो आप खुद ही एक क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो और अपना टारगेट बना के चलो कि हमने बेटा आगे भी कोई एग्जाम देने हैं। कोई ऐसा नहीं कि केवल +2 ही करनी है। ठीक है, और मैथमेटिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, इसको बेटा सीखना होता है। और इसको ऐसा नहीं जैसे आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन कर लिए, कॉपी कर लिए तो हो गया। आपने खुद से सोल्व करोगे तो आपसे ज्यादा क्वेश्चन ही आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है, सीखना है कि जो मैं बोर्ड पे जाऊं उसको सीखने की कोशिश करो। पहले क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, तो हम आपका एक आसान सा चैप्टर स्टार्ट करा रहे हैं आपका, जिसका नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, इसकी पहली क्लास है आज आपकी। प्रॉपर अपने नोट्स बनाते रहो। ठीक है, मैट्रिक्स की आपकी पहली क्लास है, तो पहली क्लास में हम पढ़ेंगे इसका बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस। हेडिंग डाल लो, बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स का क्या करना बेटा, बेसिक्स पढ़ना है हमने। तो मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स होते बेटा इसमें कलेक्शन ऑफ द डेटा, मतलब डेटा को आप कलेक्ट करके रखते हो रो एंड कॉलम के अंदर। ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनाइज मैनर में आप क्या रखते हो, अपने डेटा को रखते हो। जैसे आपने कहीं पे देखा होगा, कप वगैरह लेने आप जाते हो तो, या कुछ भी लेने जाते हो, कप वगैरह मान लो, तो एक डिब्बे में वो पैक होके रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से रख के रहते हैं, इस तरीके से रख के दे देते हैं वो। ठीक है, तो इस तरीके से एक मैनर में रखना है। ठीक है, वही मैनर क्या कहलाता है, उस तरीके से रखने का मैनर क्या कहलाता है, मैट्रिसेस कहलाता है हमारा। ठीक है, तो उसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी, तो लिखो मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिसेस क्या होगा, लिखो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स। एरे का मतलब क्या होता है बेटा, एरे होता है कलेक्शन ऑफ द डेटा। ठीक है, एरे हम देखो एक सिंगल चीज के लिए हम यूज करेंगे भाई। एक मान लो यहाँ पे ये कप ये रखा, एक कप ये रखा, एक कप ये रखा, इस तरीके से। ठीक है, एक कप ये कप ये, लेकिन जब इसको कलेक्शन में बात करूंगा तो एरे होता है कलेक्शन ऑफ द डेटा एक तरीके से। ठीक है, और किस प्रकार का कलेक्शन, कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब हम कलेक्शन करेंगे, किसका, एलिमेंट का। एलिमेंट क्या होता है बेटा, जो उसके अंदर चीजें रखी गई है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि और एक बात और याद रखना बेटा, मैट्रिक्स को हम डिनोट किससे करेंगे, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। हम हमेशा कैपिटल लेटर में ही इसका नाम रखेंगे। जैसे कि आपने कभी ए रख दिया, बी, सी, डी एटसेट्रा। और इसके जो एलिमेंट होंगे बेटा, ठीक है, एलिमेंट को हम इसके स्मॉल लेटर में लेके चलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, ये तो मैट्रिक्स हो गया। एलिमेंट्स लिखना, एलिमेंट्स डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। ठीक है, तो वो पहले समझते हैं क्या है। लेट करो, हमें करेंगे लेट ए इज ए मैट्रिक्स। और बेटा मैट्रिक्स को ये भी याद रखना कि इस जब मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं तो इस प्रकार से हम इस सिंबल से बनाते हैं, इस सिंबल से ऐसे करके इस तरीके से बना देते हैं, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक,
अब ये है। अब अगर आपसे पूछे कि क्या है, बोलोगे ये सर जी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसके बारे में और क्या क्या बेटा, अभी जो इस तरीके से लाइनें डाली है अपनी, इस तरीके से अगर आप इसको देखोगे तो इन लाइनों को हम बोलते हैं रोज, ठीक है। ये क्या कहलाती है, रो। नाम है बेटा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरीके से जो लाइनें हैं, ये वाली लाइनें, ठीक है, ये क्या कहलाती है, कॉलम कहलाती है। ये इनको बोलते हैं कॉलम। जैसे कि आपने देखा होगा एक्सेल में जब काम करते हैं तो एक्सेल में डेटा इसी प्रकार से रखा जाता है, ठीक है। तो ये जो लाइनें कहलाती हैं रोज हैं, रो। ये कितनी रो है इसके अंदर, 1 2 3। कॉलम कितनी है, 1 2 3 कॉलम है, ठीक है। देखो बेटा, इसमें एक चीज होती है ऑर्डर। आपसे पूछ लेगा जी ऑर्डर बताओ, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो बेटा ऑर्डर क्या होता है, हमने देखनी होती है नंबर ऑफ रोज, किसमें रो कितनी है, और ऐसे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम को जो हम लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसका ऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि इसमें कितना है, रो कितनी है इसके अंदर, 3 है। कॉलम कितनी है इसके अंदर बेटा, 3 है। तो उसको बोलेंगे 3/3 की है ये। इसको पढ़ेंगे कैसे, 3 × 3 नहीं पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे 3/3, ठीक है। इसे पढ़ेंगे जब 3/3। अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, बोलोगे सर जी इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। कोई समस्या नहीं है, ठीक है, नोट कर लो इसको। तो बेटा अभी मैं आपसे आपको कुछ मैट्रिसेस लिख के दूंगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मेरे को उसका ऑर्डर बताना, ऑर्डर क्या है, ठीक है। बिल्कुल आसानी से समझेंगे चैप्टर को, ठीक है। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। मिटा दो। लिखो बेटा, फाइंड ऑर्डर। हमने बताना है ऑर्डर। इसका ऑर्डर बताओ। इसका ऑर्डर बताइए। इसका ऑर्डर बताइए। इसका ऑर्डर बताइए। इसका ऑर्डर बताइए। बताओ बेटा ऑर्डर इसका। मैथमेटिक्स को बेटा समझना है। डन डन डन। हाँ भाई बच्चों, इसका ऑर्डर 1 2 3 4। 4 है इसमें रोज, 1 2 कॉलम है, तो इसको क्या लिखेंगे 4/2। इसको बाई पढ़ेंगे, 4/2 है तो मल्टीप्लाई है, लेकिन 4/2, ठीक है बेटा समझ में आ गया। इसमें
1, फिर ऐसे 1 2 3 4, इसको लिखेंगे 1/4। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? इसमें कैसी है बेटा, बोलो? 1 2 3 4, पहले ऐसे पढ़ेंगे रो को, पहले रो पढ़ी जाएगी फिर कॉलम पढ़ी जाएगी, ठीक है? तो क्या लिखोगे, 4/1। सर जी इसका ऑर्डर है 4/1, ठीक। और यहां पर 1 2 1 2, तो ये क्या हो गया 2/2, 2/2। और ये इधर से भी 1, इधर से भी 1, ये 1/1। तो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं ऑर्डर निकालने में? अगर मैंने आपसे पूछा ऑर्डर क्या है तो आप बोलोगे क्या, सर हमसे रो गिनेंगे पहले ऐसे, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन गिनेंगे। रिलेटिव लाइन को क्या बोलते, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन रिलेटिव हुई होगी, रो कहलाएंगी, और वर्टिकल लाइन आपकी कॉलम कहलाएगी, ठीक है? तो समझ में आएगी ये बात आपको? ठीक है, चलो आगे लिखो, अगला पॉइंट बनाओ। लिखो रोज डिनोटेड बाय आई। हम क्या करते हैं बेटा, स्मॉल आई से हम रो को डिनोट करते हैं इसके अंदर, और कॉलम डिनोटेड बाय जे। स्मॉल जे से हम क्या करते हैं, स्मॉल जे से क्या करेंगे बेटा, कॉलम को डिनोट करेंगे, ठीक है? एग्जांपल, मान लो मैंने आपको एक मैट्रिक्स दी इस तरीके से, ठीक है? सुनो मेरी बात अभी, ये क्या है, रो नंबर 1, ये क्या है, रो नंबर 2, ये है रो नंबर 3, ये वाली कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर, तो ये इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये है इसमें, ये I1 को डिनोट करेगी, ये I2 को डिनोट करेगी, और ये I3 को डिनोट करेगी, और ये वाली लाइन J1 को, J2 को, और J3 को। कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, नोट कर लो। डन, डन बेटा? यहीं पे एक हेडिंग और लिख लो, देखो बेटा, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स लिखना, डिनोटेड बाय, ये लिखो जनरली डिनोटेड बाय, या इसे लिख लो डिनोटेड बाय ए, स्मॉल में ऐसे डॉट लगा के जे लगा देते हैं, आई और जे इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय, मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम डिनोट कैसे करेंगे बेटा, इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है? देखो अब यहाँ पे आ जाओ वापस इस पे, देखो अगर मैं इस एलिमेंट को डिनोट करने की बात करूं तो बेटा मैं कैसे करूंगा, ये लोकेशन क्या कहलाएगी, रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर ये है, तो मैं इस पे लिखूंगा 1 1, A1 1। इस पे मैं क्या लिखूंगा, पहले ये 1 लाइन पड़ी जाएगी, ये वाली 1, ये वाली कौन से नंबर पे थी 2, A1 2, ये वाली लाइन A1, ये एलिमेंट कौन सा होगा बेटा, A1 3, डन। ये 2 1, दिस 2 2 2, बेटा बोला करो बच्चों मेरे साथ साथ,
बताओ बेटा, ये क्या आएगा? A31, A32, A33। कोई प्रॉब्लम? तो ये इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक तरीके से हर एलिमेंट की एक लोकेशन को बताता है। ठीक है, देखो बेटा, अगर मैंने कहीं पर लिख के ये दे दिया A43, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें फोर्थ नंबर की कॉलम में, थर्ड नंबर की रो में, सॉरी क्या बोल दिया, फोर्थ नंबर की रो में और थर्ड नंबर की कॉलम में। कैसे बेटा? जैसे कि 1 2 3 4 हो गया, फिर 1 2 3। अब यहां इस पॉइंट को पे जो मिलेगा उसको बोलेंगे A43 वाला एलिमेंट। कोई प्रॉब्लम? नोट कर लो। हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीख लिया, मैट्रिक्स क्या होती है सीख लिया, फिर हमने उसके बाद ऑर्डर को सीख लिया, फिर हमने ऑर्डर क्या होता है, रो और कॉलम की कॉम्बिनेशन को क्या बोल दिया हमने, ऑर्डर बोल दिया। एलिमेंट को कैसे डिनोट किया, आई और जे से। एलिमेंट को डिनोट किया आई और जे से ना, तो आई बताता है रो नंबर को और जे बताता है कॉलम नंबर को। ठीक है, तो अभी तक हमने यहीं तक सीखा है। तो अब आगे लिखो, अगला पॉइंट बनाओ। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है बेटा, इक्वलिटी मैट्रिसेस का मतलब है मैट्रिक्स को कैसे हम इक्वल करेंगे। इसमें दो बातें होनी चाहिए बेटा। देखो देखो, कहने का मतलब ये है कि दो मैट्रिक्स आपके पास, एक ये है और एक ये है, एक और है। ये दोनों कब इक्वल होंगी, बात इस बात से चल रही है। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होगी ये बताना है आपने। ठीक है, तो पहला हाँ पॉइंट लिखो, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर मस्ट बी सेम। क्या होगा बेटा, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, मान लो m बाई एन लिख दिया मैंने, m बाई एन मैंने इसको ऑर्डर मान लिया, तो इसका भी ऑर्डर फिर m बाई एन ही होना चाहिए। ये ऑर्डर दोनों के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी मैं इसको इक्वल कर सकता हूं। ठीक है, एंड सेकंड केस देखो, इच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम। तो इच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? देखो बेटा, मान लो यहां पर कोई एलिमेंट लिखा है और यहां पे भी एक एलिमेंट लिखा है, इस तरीके से एलिमेंट बना देता हूं थोड़े से मैं। ठीक है, देखो बेटा, अब इस लोकेशन पे जो एलिमेंट लिखा होगा, इस लोकेशन पे जो एलिमेंट लिखा होगा वो हमेशा सेम होना चाहिए। इसको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोलते हैं। मतलब कि इसकी A11 लोकेशन का और A11 लोकेशन का एलिमेंट हमारा सेम होना चाहिए। इसी प्रकार से ये एलिमेंट इसके जैसा होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके जैसा होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेम बना लो अभी। ये इसके जैसा, ये इसके जैसा, ये इसके जैसा। मतलब कि एलिमेंट की जो लोकेशन है, इस एलिमेंट की जो लोकेशन है, इस एलिमेंट की जो लोकेशन है, सेम लोकेशन पर सेम एलिमेंट ही होगा, तो ही हम बोलेंगे कि कैसी मैट्रिक्स कैसी है, इक्वल है। ठीक है, समझ में आ गया? नोट कर लो, करो नोट। हो गया नोट? आपने कर लिया बेटा? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, करके दिखाना। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई
find the value of x and y if two matrices A and B are इक्वल। क्वेश्चन समझा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू बताइए, कब बताइए, इफ टू मैट्रिसेस दिस, ये जो दो मैट्रिक्स आपको दे रखी हैं दोनों इक्वल हो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, इसने बोल दिया कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। अगर मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसका ऑर्डर भी सेम होगा और इसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी हमेशा सेम होते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे बेटा इसको हम, इसके सॉल्यूशन को कैसे करेंगे? देखो जो ये गिवन मैट्रिक्स है ये दोनों इक्वल हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है बेटा। अगर इक्वल है तो इस लोकेशन का एलिमेंट, इस लोकेशन के एलिमेंट, इस लोकेशन के एलिमेंट, इस लोकेशन के एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम, इस लाइन को लिख दोगे आप। तब क्या होगा बेटा, अब x इक्वल टू क्या लोगे, 2 माइनस वाई, ये पहली इक्वेशन मान लो, और ये y इक्वल क्या लोगे, 1 माइनस एक्स, की दूसरी इक्वेशन मान लो। अब यहां से क्या करना है, इसको सोल्व कर देना, ठीक है। कर दो सोल्व, इसको कर सकते हो, है ना। 9 10 में ऐसी क्वेश्चन बहुत सारी सोल्व की हमने। क्या करो, ये तो y की वैल्यू उठा के यहां रख दो, x की वैल्यू यहां पे उठा के रख दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं इसमें ये y की जो वैल्यू थी 1 माइनस एक्स यहां पुट कर देता हूं, ठीक है बेटा। ये 1 ये चला गया, ये प्लस का हो गया, हाँ भाई। यहाँ पे x से x इधर, एक काम करो थोड़ा सा ना चेंज कर देता हूँ, छोड़ो अभी मैं इसको ऐसे ही झंझट में मत करो, अब ये ले लो, बाद में करेंगे इस टाइप की चीजें, अभी समझने में ध्यान दो बस। तो हमने बताना है x और y की वैल्यू, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये एलिमेंट x की वैल्यू हो जाएगी, और ये वाला जो एलिमेंट है ये y की वैल्यू हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम, बस आपने इतना करना, अभी चल बाद में करेंगे फालतू चीजें। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और लिखो ऐसे ही। सेम क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई और 2, ये z है बेटा, ये 2 है, एक्स वाई 6 2 5 8, फाइंड एक्स वाई जेड। हाँ भाई, इसने कहा जी मैट्रिक्स इक्वल है तो बताइए एक्स वाई जेड की वैल्यू है। क्या करेंगे बेटा हम, इसके इक्वलेंट इसको रख देंगे, एक्स वाई इक्वल टू 6 है ना, और 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये इसके इक्वलेंट हो जाएगा। जो सोल्व हो रहा है इसको सोल्व भी कर दो, चाहे 5 इधर चला जाएगा तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई है, 0।
है ना, ठीक है। और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 8 है। देखो बेटा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 6 आई है, एक्स वाई की वैल्यू 8 आई है, ठीक है। तो सॉल्व कर दो बेटा, कैसे करोगे? एक काम करो, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, पढ़ी है क्या? आपने पढ़ा होगा, इनका ना यूज करना है आगे से, मैं इधर लिख देता हूँ, इनको याद रखना आगे से, ठीक है। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, पढ़ा है आपने। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये हमने सबने पढ़ा है, ठीक है। तो बेटा a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, हमने पता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इसको अगर माइनस का 2ab प्लस का 4ab लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम? देखो बेटा, हाँ भाई, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना भाई, इसको कैंसिल आउट करके यही आएगा, और ये वैल्यू क्या डिनोट कर रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से हमें पता चल गया कि ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, प्लस का 4ab, ठीक है, ये याद रखना है आगे से। देखो अगर मैं इस वैल्यू को उठा के दे दूं तो ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 4ab। इस बात को ना याद रखना, आगे डायरेक्ट इसका हम यूज करेंगे। देखो बेटा, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू है, अब क्या करो, आप लिखो यहाँ पे x माइनस वाई का स्क्वायर, ये क्या होगा, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस का 4xy, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, मैं वैसे भी सोल्व कर सकता था, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देता, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती। जल्दी करो उससे। तो बेटा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स वाई का स्क्वायर क्या है 6, 6 का स्क्वायर है 36, एक्स वाई कितना है 8, है ना, ये 6 था, 8 है, और 8 4 जगह कितने हो गए 32, 32 माइनस करोगे कितना आ गया 4, 4 क्या होता है बेटा 2 का स्क्वायर। तो फिर यहां से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है बेटा। अब क्या करोगे, इनको सोल्व कर लो, x प्लस वाई इक्वल टू 6 था, x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, इसको कट जाएगा, 2x इक्वल टू 8, x की वैल्यू 4, फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू 4 कर दूं तो 4 से कट जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। तो बेटा तो छोटी छोटी चीजें हैं, तो आप खुद सोल्व कर सकते हो, है ना, कर लो। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे दूं ऐसा। एक क्वेश्चन और है बेटा, करके दिखाओ। लगेगी बेटा केमिस्ट्री क्लास भी, उधर पूछ रहे हैं बच्चे।
थोड़ा चेंज कर लो बेटा क्वेश्चन में। ठीक है, ये दे दिया, फाइंड ए बी को फाइंड आपने करना है। कैसे करोगे? इसके इक्वल रख दो, a+4 इक्वल टू 2a+2 को सोल्व कर लो। ए इधर ले जाओ, 2 इधर ले जाओ, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है 2, है ना, और बी की 3b इक्वल टू 6, इससे इसको कर दिया, बी की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा 2। आप इसको पुट कर लो इक्वल, या इसको कर लो, दोनों से सेम ही वैल्यू आएगी। समझ में आ गया आपको? तो आज आप समझ गए, क्या समझे हो आज क्लास में आप? आज आप समझे हो बेसिक इसके बारे में, है ना? चलो इतना ही कर लो बेटा, ठीक है, कल वाली क्लास में थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, आज इतना ही करते हैं, ठीक है बेटा? ओके।